बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी फरहत फातिमा ख़ान विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग। और आपकी मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 10 है। और अगर आप 5 ईयर या 10 ईयर को देखते हो तो मोस्टली आपने चीज़ नोटिस की होगी कि हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो ग्रुप डेटा का आए या अनग्रुप डेटा का है। बट मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ योर फ्रॉम ग्रुप डेटा। अच्छा, अब आप लोगों के लिए काम मैंने ये किया कि मैंने सारे फार्मूलाज लिख दिए हैं और जो हमें फाइंड आउट करने थे बेसिकली। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें फाइंड आउट करी जाती हैं या क्वेश्चन में पूछा जाता है दैट इज़ फाइंड आउट द मीन, फाइंड आउट द मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये सारे फार्मूलाज गिवन हैं। अगर आप इन फार्मूलाज को याद कर लोगे तो फिर आप लोगों के लिए काम करना आसान हो जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि भाई व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा, जो कि यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो ग्रुप डेटा कहते हैं कि जिसके अंदर से आप रिपीटिशन को ख़त्म कर देते हो और ग्रुप बना लेते हो, दैट इज़ नोन एज योर ग्रुप डेटा। जबकि अनग्रुप डेटा के अंदर आपके पास रिपीटिशन होती है। लाइक लेट सपोज मेरे मार्क्स मेरे पास मेरे 10 टेस्ट हुए हैं और उन 10 टेस्ट के अंदर बेसिकली मेरे 10-10 मार्क्स आए हैं। तो मैं क्या लिखूँगी हर बार 10 अब ये तो मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इसको ग्रुप में अरेंज करूँगी तो मैं कैसे लिखूँगी कि भाई मैं बोलूँगी भाई नंबर ऑफ़ टेस्ट से 10 और मेरे मार्क्स आए 10। तो ये हमारा बन जाता है ग्रुप डेटा। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करेंगे मीन से। तो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, वो ये है कि द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट्स इन 5 एग्जामिनेशन वर 67, 75, 81, 87 एंड 90। आपसे बोला गया है दैट फाइंड आउट द मीन। आप सिंपल क्या करोगे, हमने यहाँ फॉर्मूला देखा था दैट इज समीशन x अपॉन n। n होता है नंबर ऑफ वैल्यूज और समीशन x का मतलब जितने भी आपके पास मार्क्स गिवन है आप उनका सम ले लोगे। सिंपल आपने क्या किया कि आपके पास जो मार्क्स गिवन है दैट इज 67 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 87 प्लस 90। यहाँ से आपके पास आ जाएगा समीशन एक्स। नंबर ऑफ एन कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर हैं आपके पास 5। अब आपका फॉर्मूला अप्लाइड होगा दैट इज समीशन एक्स अपॉन एन। एक्स की वैल्यूज़ लिखेंगे 67, 75, 81, 87 एंड 90 डिवाइड बाय 5। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। क्या हमारे पास आएगा दैट इज़ 67 प्लस 75 प्लस 81 प्लस 87 प्लस 90। आंसर इज़ 400। तो समीशन ऑफ एक्स आपके पास आ गया 400 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर हम करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 और ये 0। तो आपके पास मीन आ गया, मीन इज इक्वल टू 80। दैट इज योर आंसर ऑफ अनग्रुप डेटा। अच्छा, अभी हमने फाइंड आउट किया था मीन अनग्रुप डेटा का। अब हम आते हैं हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ अ ग्रुप डेटा। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ 80 फैमिलीज इन अ विलेज इज गिवन बिलो। आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए हुए हैं x और नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है कि भाई 8 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके चिल्ड्रन कितने हैं 1, चाइल्ड कितना है 1 है। और 10 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके 2 बच्चे हैं, 10 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके 3 नंबर ऑफ चाइल्ड हैं। देन 25 ऐसे हैं जिनके 4 हैं, 20 ऐसे हैं जिसके 5 हैं एंड 7 ऐसे फैमिलीज़ हैं जिसके नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन हैं दैट इज़ 6। अब आप क्या करोगे, एक कॉलम बना लेते हो और fx फाइंड आउट कर लोगे। तो आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ फैमिलीज़ को पुट कर देते हैं दैट इज़ योर 8 10 10 25 20 और 7। अभी हमने फार्मूलाज देखे थे और फार्मूलाज में हमें ये पता चला कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द ग्रुप डेटा। तो क्या है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। मीन इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ।
हमारे पास एफ एक्स नहीं गिवन, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ़ फैमिली, जो कि हमारे पास एक्स नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है और एफ नंबर ऑफ़ फैमिलीज है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 1 ज़ा 8, 10 2 ज़ा 20, 3 10 ज़ा 30, 25 4 times is 100, 25 time is 100, then 6 multiplied by 7 it is 42. हमें सम फाइंड आउट करना है तो हम सम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। तो हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या क्या गिवन है? 8 + 10 + 10 + 25 + 20 एंड +7 दैट इज़ इक्वल टू 80। आपके पास समीशन ऑफ एफ़ कितना आ गया? दैट इज़ 80। एफ एक्स फाइंड आउट करते हैं। समीशन एफ एक्स कितना आएगा? इन सबको प्लस करते हैं वैल्यूज़ को। 8 + 20 + 30 + 100 + 100 + 42। द आंसर इज़ 300। फॉर्मूले में पुट करते हैं। समीशन एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास? 300 एंड समीशन एफ आ गया हमारे पास 80। जी फाइंड आउट करते हैं। दैट इज़ 300 डिवाइडेड बाय 80 एंड द आंसर इज़ मीन आपके पास आ गया 3.75। अच्छा, यहाँ तो हमारे पास मीन आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको रेंज दी हुई होती है, तो उस रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं सिर्फ मैं आपको ये बता देती हूँ। उसमें इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास क्या है? रेंज गिवन है कि भाई 28 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट है वो 30 से 35 के इन बिटवीन है। तो आप क्या करोगे? अब हमें तो 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम क्या करेंगे? इसकी रेंज मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने का तरीक़ाकार क्या है? आप 30 + 35 करोगे डिवाइडेड बाय 2, देन योर आंसर विल बी क्या आ जाएगा? 30 + 35 द आंसर 65 डिवाइडेड बाय 2 एंड द आंसर इज़ 32.5। और सेकेंड अगर हम फिर मिड पॉइंट मालूम करते हैं, कैसे करेंगे जी? 35 + 40 देन डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 37.5। सेम गोज़ विद दिस 40 + 45 एंड डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज़ 42.5। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की, और बाकी सारा आप वैसे ही फाइंड आउट करोगे जैसे मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेसिकली हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे फर्दर ऑन प्रोसीड करेंगे।